स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 के सेक्शन बी का क्वेश्चन 6। लास्ट वीडियो में हमने सब क्वेश्चन 5 किया था। आज क्वेश्चन 6 के सारे पार्ट्स करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको समझ आएगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बेटा क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड P ऑफ द ट्राइंगल ABC whose vertices are ए बी और सी के वर्टिसेस दिए हुए हैं। उसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकेंडली उसने कहा है हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू AB। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो पॉइंट पी से पास करे बट AB के क्या हो, पैरेलल। सबसे पहले बेटा हम स्टेटमेंट को समझते हैं। ये ट्राइंगल है, राइट? ट्राइंगल AB, ये ए बी और सी एक ट्राइंगल है। ए बी और सी के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इसके -1 और 3, 3 और -1, और सी का क्या है 0 और 0। सेंट्रोइड क्या होता है बेटा? सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या कहती है? जहां पर तीनों वर्टिसेस के मीन्स ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड, राइट? तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा सेंट्रोइड। यहां पर मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट है D, E और F, राइट? सी डी, ए ई और बी एफ तीनों क्या है मीडियन। मीडियन जहां पर मैच करते हैं, जो इनका कॉमन पॉइंट है उसे सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं हम? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मीन्स किसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, राइट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is equal to x1 plus x2 plus x3, x1 plus x2 plus x3 by 3 upon y1 plus y2 plus y3 by 3, राइट? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? -1 plus 3 plus 0 by 3, राइट? 3 plus -1 plus 0 by 3, राइट? तो इसको सॉल्व किया हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/3, 2/3। सो जो सेंट्रोइड ऑफ ABC है, ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड है, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए? 2/3 और 2/3। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा उसने क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P। यहां से कोई लाइन पास हो रही है, मान लेते हैं ये लाइन पास कर रही है जो कि AB के पैरेलल हो, उसकी हमने क्या पता करनी है? इक्वेशन पता करनी है। पता है बेटा जो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनका जो स्लोप होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल। इसका मतलब जो ये लाइन P के थ्रू से पास हो रही है उसका जो स्लोप है इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ लाइन passing through point P is equal to slope of line AB because both lines are parallel, right? अब AB का स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 minus y1, y2 minus y1, सॉरी यहाँ पर प्लस है, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, राइट? तो ये कितना आ गया बेटा? -1 -3 अपॉन 3 प्लस 1 -4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू -1। सो इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो कितना आ गया? -1। अब हमने पता करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P। क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा? y minus y1 is equal to slope into x minus x1, राइट? यही होता है ना। अब पॉइंट कौन सा पास हो रहा है? पॉइंट इस लाइन में से पॉइंट P पास हो रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, तो ये पॉइंट इस लाइन में से हम पास कर देंगे। y minus 2/3, स्लोप कितना आया? -1, x minus 2/3, राइट?
तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2/3, राइट। इसको इस तरफ ले आते हैं, x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2/3 प्लस 2/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ इक्वेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, राइट। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, राइट। ये हो गया बेटा हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जो PT है वो टेंजेंट टू द सर्कल है और कोड AB प्रोड्यूस की गई है, प्रोड्यूस्ड मीट्स द टेंजेंट PT एट पॉइंट P, राइट। और PT की जो लेंथ है वो बेटा क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, और PA कितनी दी हुई है हमें, 16 सेंटीमीटर। तो पता क्या करना है, सबसे पहले उसने बोला है PTB ये पूरी ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूव करनी है, ट्राइंगल PAT के, राइट। तो सबसे पहला स्टेप यही ले लेते हैं, दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं और इनमें देखते हैं क्या क्या चीज सेम आ रही है। इन ट्राइंगल PTB एंड ट्राइंगल PAT, ध्यान से देखो ये एंगल तो कॉमन एंगल आ रहा है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल TPB किसके इक्वल है, एंगल APT के, राइट, कॉमन एंगल। नेक्स्ट एंगल बेटा क्या है, हमारे पास एंगल PTA, इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस एंगल को हम एंगल 1 का नाम दे देते हैं, ये आधा एंगल, राइट। और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मीन्स एंगल PTA किसके इक्वल होगा, एंगल PBT के। क्यों है बेटा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली, राइट। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, ये जो दोनों एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल, राइट। सो इस तरह से बाय AA सिमिलरिटी रूल हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई, राइट। आगे बेटा हमने प्रूव करना था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में उसने बोला है बी फाइंड द लेंथ ऑफ AB की लेंथ हमें पता करनी है। बेटा हमें पता है अगर इफ अ कोड एंड ए टेंजेंट इंटरसेक्ट्स, if a chord and a tangent intersect externally, then the product of lengths of segments कौन कौन सी, PA और PB, इन दोनों की जो लेंथ है इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, टेंजेंट्स के स्क्वायर के इक्वल, राइट। सो वी कैन राइट इट एज PT का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PA इंटू PB के। रीजन क्या देना है, a chord, if a chord and a tangent intersect externally, then the product of the length of segments of the chord is equal to the square of the length of tangent from the point of contact to the point of intersection, right। ये हमारी थ्योरम है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास PT की वैल्यू है, PT का स्क्वायर किसके इक्वल है, PA इंटू PB। PA तो एज इट इज रख लेते हैं, PB को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, PA प्लस AB लिख सकते हैं,
तो इसकी जगह पर हम PA प्लस AB लिख देते हैं, राइट। अब PT हमारे पास कितनी दी हुई है उसने 20, तो 20 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 16 इंटू 16 प्लस AB, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 इंटू 20 ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 16 प्लस AB, राइट। 4 के टेबल पर काट देते हैं, ये कितना आ गया 4 5, फिर से 5 मीन्स AB किसके इक्वल आ गया 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग बिल्स shows the GST rate and market price of articles। राजधानी डिपार्टमेंट स्टोर की ये आइटम्स दी है, ये उनकी मार्केट प्राइस दी है, ये डिस्काउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ GST दिया हुआ है। बेटा सबसे पहले मैं यहीं पर ड्रॉ करके सॉल्व कर देती हूँ, राइट। तो हमने जहाँ तो SP लिख लो या फिर डिस्काउंटेड प्राइस लिख लो। डिस्काउंटेड प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा हर आर्टिकल की, ध्यान से देखो, मार्केट प्राइस थी 1200, डिस्काउंट कितना दे दिया 100 रुपीज का, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200 माइनस 100 कितना हो गया 1100, राइट। अब इसका अपने क्या निकालनी है GST। GST कितने इस जो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लगते हैं, सो GST कितना हो गया 1100 इंटू 12 बाई 100, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 132 रुपीज हो गया, राइट। तो मतलब इस डिस्काउंटेड प्राइस पर GST इसको कितना पे करना पड़ेगा 132 रुपीज। नाउ नेक्स्ट बेटा, हमारी जो मार्केट प्राइस है 286 है, डिस्काउंट उसको कुछ नहीं दे रहे, ठीक है, 280 प्राइस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, सो सीधा ही यहाँ पर जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो सेम एज इट इज ही हो जाएगी 286, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 286 इंटू 5/100। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 5 का 30, 3 40 और 3 43, 4 कैरी आ गए, 10 और 4 14 बाई 100, सो यहाँ से कैंसिल किया 14.30 मीन्स रुपीज 14.30 रुपीज, ये क्या होगा GST, राइट। तो अब हमने क्या निकालना है नेक्स्ट बेकरी प्रोडक्ट्स पर। बेकरी प्रोडक्ट्स की जो मार्केट प्राइस है वो 500 है, ठीक है, 500 है, उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10%, 10% डिस्काउंट कितना हो गया 50 रुपीज का, तो इसका मतलब जो डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगी वो बेटा कितनी हो जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस हो गई 500 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 450 रुपीज, राइट। अब हमने निकालना है, यहाँ से आ गया 450 रुपीज, और यहाँ पर हमने रेट ऑफ GST निकालना है। GST कितना है 450 इंटू 12%, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमने 5 के टेबल पर काट देते, 5 2 का 10, 5 9 का 45, 6 रुपीज 54, राइट। अब उसमें पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग GST फॉर द अबव बिल्स। सबसे पहले इन डिस्काउंटेड प्राइस का ऐड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल डिस्काउंटेड प्राइस प्लस टोटल GST, राइट। GST टोटल डिस्काउंटेड प्राइस कितनी हो जाएगी 1100 प्लस 286 प्लस 450 प्लस टोटल GST कितना आ जाएगा, इन तीनों का टोटल कर देते हैं। ये आया था हमारे पास 132, दूसरा था 14.30, देन 54, इनको ऐड किए तो कितना आ जाएगा बेटा 090 230 रुपीज, राइट। और ये जो ऐड किए हैं हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस कितनी थी 1100 प्लस 286 प्लस 450, इसको ऐड किया तो कितना आ गया बेटा 6 3 1 6 7 8 और 1, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये टोटल GST हमारी थी 230 रुपीज,
तो इन दोनों को ऐड कर लेना है बेटा। तो हमारे पास आ जाएगा 6302 2036.30 रुपीज, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था। इसके साथ जो क्वेश्चन 6 था वो बेटा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।